हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैक्ट्री फ्रंटलाइन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं त्रिलोक चंद्र जायसवाल जी। ही इज वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री विच ही बिलोंग्स टू एंड आज उनके साथ हम बहुत सारे बातचीत करने वाले हैं। उनका एक्सपीरियंस से हमारे बहुत सीखने वाले हैं हम आज। तो इट्स अ ऑनर टू बी विथ हिम टुडे। वेलकम मिस्टर त्रिलोक जी। एंड वंदना ग्रुप जो ट्रॉली स्ट्रिपर्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करती है, एग्रीकल्चर मशीनरीज करती है, तो आपका जो शुरुआत कैसी थी? आपको कब ये जो इंडस्ट्री के अंदर आने का आपको जैसा आइडिया था, या कब आप इसका शुरुआत कैसी हुई इसका? ये सब अनफॉर्चुनेटली है। ये अच्छा। ऐसा नहीं कोई प्लानिंग से, ये इत्तेफाक जैसे समय आते गया, जैसे सिचुएशन बनते गई, माहौल बनते गया, आते गया। अच्छा। हमारे यहाँ फैमिली में कोई बिज़नेस करते नहीं, अच्छा। कोई नहीं करते। हम भी बिज़नेस नहीं करना चाहते थे। अच्छा। मैं पढ़ाई कर रहा था, हाँ। मैं भी प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहता था। अच्छा। ऐसा कोई था नहीं हाँ। कि हम इंडस्ट्री खोलें। अच्छा। ये इत्तेफाकन ऐसा हुआ है। तो पहला पहला जो वो जो शुरुआत हुई वंदना ग्रुप का, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ आप बता सकेंगे? जैसा आपने वो जो 37 ईयर्स मैंने पढ़ा है कहीं, 37 ईयर से आप ये आपका इंडस्ट्री चल रहा है, तो आप उसके बारे में जो शुरुआत जब हुआ था। क्या था, मेरे भैया वकील थे। अच्छा। उनके पास एक मैकेनिक आया कि मैं अलमीरा बनाता हूँ। अच्छा। उन्होंने अलमीरा बनाना हाँ। शुरू किया। हाँ। कुछ अलमीरा बनाए। वो आदमी फ्रॉड था, हाँ। फिर बहुत सारे पैसे लेके चला गया। अच्छा। हाँ। लेकिन वो चूँकि हमारे घर पे रहता था और भैया उसके साथ जुड़े हुए थे, तो गुडविल हमारी खराब होने लगी। तो भैया बोले कि यार गुडविल बचानी है, हाँ। वो कुछ कोशिश करते रहे। हाँ। तो इसी बीच में 1978 में जून 6 जून को मैं बेसिक एग्ज़ाम दिला के 2 महीने की छुट्टी के लिए घर आया। अच्छा। तो भैया बोले, "यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अच्छा। मैं तो प्रोफ़ेशनल आदमी हूँ, वकील हूँ। ये 2-4 महीने आप देख लो छुट्टी में, हाँ। तब तक लोगों का पैसा देना हो जाए।" अच्छा। तो मैं भी इसको नॉर्मली लिया कि 2 महीने की बात है और वैसे भी छुट्टी एन्जॉय करने आए, अच्छा। देख लेते हैं। लेकिन जब वो 2 महीना हो गया, तो सेटलमेंट लोगों का पैसा हुआ नहीं, हाँ। 2 महीने में होता नहीं। अच्छा। फिर मेरे को भैया बोले, "क्या करना चाहते हो?" तो मैं बोला, "मैं फिर पढ़ाई करूँगा, एमएससी करूँगा, टीचर बनूँगा, प्रोफ़ेशनल लाइन मेरे को पसंद है।" तो भैया बोले, "ठीक है, आप जा सकते हो।" हुँ। लेकिन मेरे को वो फिर वो लगा कि कहीं से अपन फेल हो रहे हैं, मतलब अनसक्सेसफुल होके जा रहे हैं। हाँ। तो फिर मैं रुक गया वहीं, अच्छा। घर पे रुक गया मैं। घर पे रुक गया तो फिर मैं सोचा कि अब इंडस्ट्री इंडस्ट्री नहीं, छोटा-सा वर्कशॉप, कुछ हाँ। नहीं है। एक गैस वेल्डिंग मशीन है, कुछ भी नहीं है। हाँ। तो कैसा किया जाए? तो अब मैं सोचा कि मुझे इंडस्ट्री चलानी है या वर्कशॉप चलाना है। हुँ। तो सर एक बहुत बड़ा पहला टर्निंग पॉइंट ये है, जो किया, हुँ। यदि आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाना चाहते हैं, तो आपको अच्छे कपड़े हुँ। पहनना है। आपको क्रीज वाली कपड़े चाहिए। ऑफ़िस में एसी में बैठेंगे, कूलर में बैठेंगे। अब मुझे वर्कशॉप में आना था, हुँ। तो वर्कशॉप में आना है, तो क्या करना है? आपको पेन छोड़ना पड़ेगा। हुँ। देखिए, जो लाइफ़ की आपकी ड्रीम है, हुँ। आपको पेन छोड़ना पड़ेगा। आपको जो क्रीज इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। हुँ। आपको हाफ पैंट पहन के हुँ। हथौड़ा पकड़ना पड़ेगा। हुँ। यहाँ से ये थॉट आना हुँ। और थॉट को इम्प्लीमेंट करना, उसको जब उस थॉट को लाके आपने हथौड़ा पकड़ लिया और एक पेन पकड़ लिया, हाफ पैंट पहन लिए, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरनी चाहिए। हुँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज गिर गई, मतलब फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। कि जो वहाँ गांधी है ना, मोहन करमचंद गांधी, हाँ। मैं उनकी किताब नहीं पढ़ी है, हुँ। उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, अच्छा। लेकिन इतना जानता हूँ कि वो बैरिस्ट्री किए थे हुँ। और बहुत बड़े लॉयर थे इंडिया के। सही है। इसीलिए साउथ अफ्रीका में उनको केस मिला, इतने बड़े लॉयर थे, हाँ। बहुत ब्रिलियंट थे और वो केस लड़ने गए, वहाँ जीत भी गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय की गवर्नमेंट को हराना आसान काम नहीं था। वो इंसान जो टाई पहनता था, कोट पहनता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। वो इंसान जब सोचा
कि मैं देश की आज़ादी के लिए कुछ करूँगा, और उस थॉट के साथ वो सोचा कि ये हुँ, कोट पहनने से, टाई पहनने से हुँ, ये आम आदमी के बीच में मैं नहीं जा सकता। हुँ, देखिए ये सोच आई उसमें कि मैं नहीं जा सकता। तो उसने एक लंगोटी लिया, एक हुँ। धोती लिया, हाँ, सही है। यूज़ किया, हाँ, और उसको रख के जब धोती को पहना, हाँ, तो यहीं पर बात आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरी गांधी की। बहुत बढ़िया। अगर गांधी की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती ना, तो आज महात्मा गांधी नहीं होता है। देखिए, हुँ, मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, हुँ। पैसा बनाने की बातें नहीं करूँगा। अच्छा, पैसा बनाने की बातें तो बहुत जगह होती हैं। अच्छा, अच्छा। सट्टा खेलने से भी बहुत पैसे बन जाते हैं। हाँ, वो चीज़ें हम देखते रहते हैं। कोई बोलता है हम ₹500 लेके आए थे, 50,000 की कंपनी बन गए थे। हाँ, अरे सर, लोग ₹5 लेके आते हैं, सट्टा के मार्केट में 5-5 हज़ार करोड़, अरबों खरबों रुपए बना लेते हैं। वो पैसे की बात मैं नहीं करूँगा। अच्छा। मैं वो भी बात नहीं करूँगा कि कोई आदमी कुछ बनने के लिए हुँ, अपना सब कुछ छोड़ दिया, माँ-बाप छोड़ दिया, ज़मीन छोड़ दिया, हुँ, दोस्त छोड़ दिया। ना सर, ये भी मेरे को पसंद है। हुँ, सिर्फ़ पैसे के लिए आप अपना घर छोड़ देंगे, हुँ, आपकी जो पैदाइशी है उन्हें छोड़ देंगे। नहीं, मुझे पसंद है। हुँ, भई ये यहाँ का कर्ज़ है ना हमारा, हुँ, हम जहाँ पैदा होते हैं वो आपका कर्ज़ है। आपने आपका कर्ज़ा है, आपको चुकाना पड़ेगा उसे। तो मैं वो बातें बताऊँगा अच्छा सर। कि जो लाइफ़ में आती है, और कई टर्निंग पॉइंट वो सेकंड में लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट आया। हुँ, मैं छोटा-मोटा काम करता, रिपेयरिंग करता रहा 1978 से अच्छा, 90 तक 12 साल। अच्छा। 12 साल खाली रिपेयर कर रहा हूँ, हथौड़ा पीट रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ, 1990 में पिताजी के एक्सपायर होने के 1 हफ्ता पहले पिताजी हुँ, मुझे एक बात बोले, हुँ, 1 हफ्ता पहले। तब उसके पहले कभी बोले नहीं थे, हुँ, ज़रूरत भी नहीं थी। सोचिए आप जान यार लाइफ़ खत्म हो रही है, बोला जाए। मेरे भैया बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे वकील लॉयर थे, हुँ, उनकी बहुत अच्छी इनकम थी। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं स्ट्रगल कर रहा था। हुँ, तो पिताजी मेरे को बोले, देख बोले, तेरे हिस्से में 7 एकड़ खेत आएगा और घर में बैल है 1 जोड़ी। हुँ, तू उससे हल चला के अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है, भूखा नहीं मरेगा। हुँ, क्योंकि उनको दुःख था कि मैं सेटल नहीं हो पाया था तब तक। अच्छा। हुँ, मैं स्ट्रगल कर रहा था। कुछ नहीं था मेरे पास तब तक, हुँ, 1990 तक, अच्छा, ठीक है? हाँ, तो वो बोले कि यार ऐसा है। तो उनकी बात उस समय समझ में नहीं आई। पिताजी 1 हफ्ते बाद गुज़र गए। अरे, अरे! हाँ, फिर मैं सोचा पिताजी मेरे को भूले क्यों हैं ऐसा? हाँ, लाइफ़ में कभी नहीं बोले। हाँ, फिर वो सेंटेंस याद आया, तो वो सेंटेंस मेरे को क्लिक कर गया। हाँ, मैं बोला यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ बोल दिए हाँ, कि तू भूखा नहीं मरेगा। हाँ, तेरे पास खेत है 7 एकड़, हाँ, भूखा तो मरेगा नहीं। तो मैं कोई भी इंसान पहले तो पेट के लिए करता है। मैं तो कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं तो भूखा मरूँगा नहीं अब। तो मैं बोला अब तो रिस्क लिया जाए, हाँ। अब रिस्क लिया जाए। क्यों? फेल होंगे तो कहाँ गिरेंगे? खेत में गिरेंगे, हाँ, तो खाना तो और है। खेत तो हो जाएगा खाने के लिए। हाँ, गिरेंगे तो खेत में होगा हाँ, और कहीं नहीं गिरेंगे। अच्छा, तो मैंने फिर रिस्क लेना स्टार्ट किया, हाँ, और उसमें एक चीज़ किया, पिताजी की जो ज़मीन थी हाँ, 7 एकड़ जो मेरे बँटवारे में, मैंने इसको बैंक में कभी गिरवी रखा नहीं, अच्छा, कि मैं बोला गिरूँगा तो वहाँ गिरूँगा, वो सेफ होना चाहिए। हाँ, ना मैंने अपने घर को कभी गिरवी रखा, हाँ, पुराने घर, हाँ। और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ सर। आज अच्छा सर, अच्छा आपने बताया कि कहाँ से ये शुरू हुआ। हाँ। तो अब हम बात करते हैं आज वंदना किधर है? मतलब क्या किस ओहदे पे हैं और क्या कर रहे हैं हम आज वंदना पे? आज वंदना जो हमारी ग्रुप है, 2 मेन इंडस्ट्री है हमारे पास। एक है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हुँ, और एक है कमर्शियल इंडस्ट्री। हुँ, जो कमर्शियल टेलर बनाती है, हुँ, और उसपे कमर्शियल टेलर में हम लोग मैक्सिमम माइंस के काम में हुँ, टेलर ज़्यादा बनाते हैं, हुँ, क्योंकि ये जो टेलर है, माइंस में ज़्यादा सक्सेस है, दूसरी व्हीकल जो है कमर्शियल व्हीकल माइंस में नहीं चल पाती। हुँ, 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 और धीरे-धीरे ये जो टेलर है, और भी मार्केट को ले रही है, हुँ, क्योंकि इसका लोड टेप कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है हाँ, और इसमें डीज़ल कंज़म्पशन कम है। अच्छा, तो दूसरी जो और व्हीकल है कमर्शियल, उसकी जगह को ये ले रही है। हुँ, तो एक कमर्शियल व्हीकल का हमारा हो गया। अब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसको हम स्टार्ट किए थे हुँ, 1990 में, इसमें हम कृषि उपकरण बनाते हैं, एग्रीकल्चर हुँ, इम्प्लीमेंट
और ट्रैक्टर की टाली बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इसके बारे में बताओ कि ऐसे आप पहले छोटा वर्कशॉप से शुरू किया था। उसके बाद 1990 पे जब आपने डेवलप किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, मतलब जो अटैचमेंट्स एंड ऑल दैट, उसमें तुम एक्सपैंड किया। पर आगे बढ़ के जैसा आप बोल रहे था, ट्रेलर्स का, जो टिपर्स का, जो भी आपने बनाया था, आप एग्रीकल्चर को कभी नहीं छोड़े। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स को आज तक, जैसा आपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का ग्लोबल प्रोडक्ट, जैसा कमर्शियल व्हीकल्स, इतना बड़ा मार्केट है, इतना वॉल्यूम कंज्यूम होता है, पर आपका एग्रीकल्चर यूनिट अभी तक ऐसे ही है। तो इसका कुछ रिश्ता है आपके साथ? या हाँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले बोला, मैं किसी का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। हाँ। मैं मतलब ऐसा है कि किसी का एहसान एहसान होना चाहिए। हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आए हुँ, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आए, तो हमारी जो ट्रॉली है, जो प्रोडक्ट है, हुँ, ये इंडिया में हमको 2002 में नेशनल अवार्ड मिला। हुँ, इंडिया की बेस्ट ट्रॉली का अवार्ड मिला हुँ, और लोगों को इस पे बहुत भरोसा है। हुँ, और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी ट्रॉली नंबर 1 चलती है हुँ, और हमसे ऊपर रेट में कोई छत्तीसगढ़ में ट्रॉली बेच नहीं सकता। हुँ, यदि कोई बेचने की कोशिश करेगा तो लोग बोलते हैं ये वंदना से ऊपर कैसे है रेट। हुँ, माने आप वंदना से ऊपर नहीं है क्वालिटी में। पूरी मार्केट में एक ही बात आती है, कोई अगर बोल देगा तो बोलेंगे आपने वंदना से ज़्यादा कैसा लगा दिया। हाँ, मतलब आप वंदना से ऊपर में नहीं है क्वालिटी में। हाँ, तो हमारी ब्रांड वैल्यू है, लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है हमारे अच्छा। ब्रांड पे। हमारी कोई टाई लेगा हुँ, तो लोग किसी से भी लो तो बोलते थे वंदना का ले रहा है तो ले ले आप उनके। हाँ, ये लोगों का हमारा भरोसा है, तो हाँ। सर भरोसा नहीं टूटना चाहिए लोगों का। हाँ, ओके सर। सो आप थोड़ा हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो मेटल इंडस्ट्री है इंडिया पे, इंडिया में वन ऑफ द वेरी प्रेडोमिनेंट इंडस्ट्री है मेटल का। मेटल, जो मेटल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेटल का ये होता है। इंडिया वन ऑफ द प्रीमियम और प्राइमरी स्पेस होल्ड करता है ये जो मेटल प्रोडक्शन में। तो ये जो ट्रेलर्स एंड ट्रॉलीज का इंडस्ट्री कैसा था पहले और कैसा आज, कैसा बदल गया? और आप ये भी बताओ कि वंदना ये इंडस्ट्री पे क्या स्टेटस पे है आज? जैसा आप थोड़ी देर के पहले बता रहे थे कि जो टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वो शायद एक बहुत कम लोग छत्तीसगढ़ में यूज़ कर रहे हैं, या बहुत 1 या 2 लोग कर रहे हैं, और आप जो है इंडिया पे वन ऑफ द वन ऑफ द प्रीमियम और वन ऑफ द प्राइमरी प्लेयर्स इन ये जो इंडस्ट्री में जो आप कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ के बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब हम क्या चाहते हैं बता रहा हूँ आज की डेट पे, हुँ, हम चाहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। हुँ, हम चाहते हैं, देखिए सर, ग्रोथ करना तो ईज़ी है। हुँ, आप ग्रोथ किए और किसी दूसरे को डैमेज किए, हुँ, आप अर्थ को डैमेज कर रहे हैं, हुँ, वातावरण को डैमेज कर रहे हैं, हुँ, पब्लिक को डैमेज कर रहे हैं। ये ग्रोथ ठीक नहीं है सर। हुँ, आप ग्रोथ कीजिए, ग्रोथ के साथ सबसे पहले आपको अर्थ को बचाना है, क्योंकि अर्थ एक ही है सर। आप किसी का हेल्थ खराब कर लेंगे, हुँ, कल हेल्थ सुधर जाएगा, हुँ, अर्थ नहीं सुधरेगी। हुँ, आपके पास एक ही अर्थ है सर। हुँ, तो अब हमारा जो फ़ोकस है ना हुँ, वंदना का फ़ोकस ये है कि हम सस्टेनेबल कैसे ग्रोथ करें, हुँ, जो हमारा अर्थ जो है बचा रहे और हमारा वायुमंडल भी साफ-सुथरा रहे। हुँ, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा कॉम्पिटिटर हुँ, क्या कर रहा है, हुँ, हमको क्या करना है, हुँ, हमको अर्थ को बचाना है। हुँ, इसीलिए हम लोग अभी ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। देखिए सर, अर्थ के बारे में आपको मालूम होगा, हुँ, शायद नहीं होगा, 2 बता देता हूँ 2 मिनट। हुँ, कहीं भी लीगेसी पड़ा है, हुँ, डंपिंग यार्ड है, दिल्ली में यमुनानगर में है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है। हुँ, ये करीब-करीब 60 से 70 साल से लीगेसी वहाँ पड़ा है। हुँ, आप वहाँ पता लगा लीजिए, वहाँ का अर्थ का जो नीचे का पानी है, हुँ, पीने लायक नहीं, हुँ, आप उसमें नहा नहीं सकते, इतना पॉइज़न हो गया है। हुँ, अब बताइए, आज उस यमुनानगर के पानी को हुँ, अब आप 1000 साल सुधार नहीं सकते। आपने कितना गलत काम कर लिया इंसान ने। वैसा आप अहमदाबाद देख लीजिए। आप छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ रायपुर, हुँ, अभी हमारी एक इंडस्ट्री आ रही है, हुँ, हम लोग लगा रहे हैं वहाँ भनपुरी। वहाँ का पानी इतना खराब हो गया, हमने बोर कराया तो पता चला कि वहाँ पानी को पीना तो हमने तो पीने के लिए किया था। उस पानी पे आप नहा नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं कंपनी को इतने हज़ार करोड़ के ऊपर ले जाएँगे। क्या कर लोगे करके आप? वो बोलते हैं ना, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जो क्या कर लेंगे आप? हाँ,
करेक्ट। हम ये नहीं करेंगे। अब हमारा फोकस इसी पे है ज़्यादा। चलो अच्छी हाँ। बात है। वेरी गुड सर। आप एक बात बताइए मुझे, जो आपने इतने साल से ये जो कंपनी चलाया है, इतना लोग को काम दिया है, इतना सारा चीज़ आपने किया है, ये आपका जो लाइफ में जो आप एज़ ए बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत टफेस्ट मोमेंट कौन-सा था सर आपका? जो बहुत टफेस्ट मोमेंट और उससे आगे कैसा आपने बढ़ा? सर ऐसा टफेस्ट मोमेंट नहीं आता किसी के हुँ, साथ। हाँ, हुँ, अपन उसको बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, हुँ, ऐसा टफेस्ट मोमेंट मैं नहीं मानता। हुँ। तो आपके हिसाब से जो भी हर चीज़। देखिए टफेस्ट पता है क्या था लाइफ में? हाँ, मेरी लाइफ में यदि आप पूछेंगे तो, हाँ, कोई भी घर के पर्सन हाँ, जब ये दुनिया से चले जाते हैं, हाँ। वो मेरे लिए टफेस्ट है सर, बाकी कोई टफेस्ट नहीं। भाई कोई टप्पस नहीं। हाँ, मेरे या मेरे कोई भी एम्प्लॉयी को कभी तकलीफ होती है ना, तो मुझे टफेस्ट होता है। बिज़नेस में लॉस हो जाए, हाँ, मेरा कोई ऑर्डर छीन ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, अच्छा, अच्छा। ये चलता है। इसको इस पेज को अपन भर सकते हैं, हाँ, देखिए, है ना? करेक्ट। इस पेज को भर सकते हैं। हाँ, ये लाइफ में ना किसी का जाना, ये लाइफ का सबसे बड़ा डैमेज है सर। अच्छा सर, आप आपका कस्टमर्स का सपोर्ट के बारे में बताएँ। मतलब 2 चीज़ मैंने सुना आपका कंपनी का एम्प्लॉयी से। एक चीज़, जो आपका कस्टमर्स आपके पास बार-बार वापस आ रहे हैं, तो आपका कस्टमर्स भी आपका ग्रोथ का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उनके बारे में, उनका सपोर्ट के बारे में बताओ। और एक बात, जो परचेज़ होने के बाद, जैसा एक 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 कस्टमर आपके पास कुछ परचेज़ करके जा रहे हैं, उसके बाद आप उनके साथ कैसा रिश्ता रखते हैं? वो उसके बारे में मुझे बताएँ। देखिए हम ना कोई भी कस्टमर हमारे पास आ जाए, हुँ, मतलब वो अननोन है हुँ, उस प्रोडक्ट के लिए, हुँ, तो भी हम उसको चीटिंग नहीं करते। हुँ, हाँ, उसको गलत सामान नहीं देंगे, हुँ, उससे गलत पैसा लेते नहीं। हुँ, ऐसा नहीं है कि कोई आ गया और बिल्कुल अननोन है, तो हुँ, उसको कोई हल्का देते। हुँ, हम लोग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हुँ, और क्वालिटी में इसलिए ध्यान नहीं देते कि अच्छा रहे, अच्छा दिखे, हुँ, इसलिए डर लगता रहता है कि हमारी कहीं गुडविल खराब ना हो। हमें इसका डर रहता है हुँ, कि कोई आ जाए और कोई हम खराब प्रोडक्ट बना दें और दूर से कोई बोल दे यार ये वंदना का है, खराब है। ये सब इसका डर रहता है अपने को। हुँ, हाँ, बाज़ार में हम नहीं चाहते कि कोई खराब प्रोडक्ट दे हुँ, और चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट बेचे, हुँ, उससे कस्टमर सैटिस्फाइड रहे। हुँ, हमसे कोई टाई लेने आता है ना, हुँ, तो हमसे पूछता है कि भई ये कल खराब हो जाएगा तो? हुँ, हम उसको बोलते हैं अगर 15 साल बाद भी आपको एक फीलिंग आ जाए हुँ, कि मैंने खराब माल खरीदा है, हुँ, आप बिना बोले ले आना, पैसा ले जाना। यदि आपको फीलिंग आनी चाहिए, हाँ, आज भी हमारा है वादा एग्रीकल्चर, कोई टाई लेगा, उसको फीलिंग आनी चाहिए। 10 साल बाद भी यदि फीलिंग आ जाएगी, तो हम सामान वापस ले लेंगे। आपको फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है हाँ, या फिर मेरे को गलत सामान दिया है। अच्छा, तो ये जो फेथ है, हुँ, कस्टमर लोग हमारे यहाँ क्या है, हुँ, हमारी टाली यदि गाँव में किसी के यहाँ रखी है सर, 2 समझिए गाँव में बहुत सारे लोग हैं और एक गाँव में एक कस्टमर के पास हमारी वंदना की टाली है हुँ, और एक दूसरे किसान के पास दूसरी टाली है। हुँ, हमारी टाली जिसके पास खड़ी है ना सर, उसको गौरव महसूस होता है। अच्छा, हाँ, उसको समाज से गौरव होता है। समाज वाले देखते हैं तो बोलते हैं, अच्छा आपके यहाँ वंदना की वंदना टाली है, है। अच्छा, ये हमारी ब्रांड वैल्यू तो है, हाँ, हमारे साथ-साथ वो कस्टमर की वैल्यू को भी बढ़ाता है। अच्छा, कस्टमर को गर्व होता है हाँ, और कस्टमर के साथ-साथ उनके रिलेटिव को भी गर्व होता है, हाँ, रिश्तेदारों को, कि यार वंदना की टाली रखा है। अच्छा, हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात। तो ये आपने बोला वो जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड आप कैसा कैसा रखा है, तो ये भी बता दीजिए कि आप कैसा वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को आपका प्रोडक्शन में या जो रॉ मटेरियल पे या जो फिनिशिंग में आप कैसा उसे मेंटेन करते हो? देखिए, मैं आपको पहले तो बताता हूँ, सबसे पहले हुँ, हम ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एम्प्लॉयी फ्रेशनर रहते हैं, फ्रेश एम्प्लॉयी लेते हैं सबसे पहले और एम्प्लॉयी को हम अपने ढंग से ढालते हैं। हुँ, तो सबसे पहले एम्प्लॉयी के दिमाग में हमारे ये डालते हैं हुँ, कि आपको ऑनेस्टी से काम करना है, हुँ, चीटिंग नहीं करना है, कहीं पर कम सामान, खराब सामान नहीं बनाना है, हुँ, टाइम लगे तो लगे, हुँ, आपको ऑनेस्टी से काम करना है। सर जब आप ईमानदारी से काम करेंगे ना सर, तो क्वालिटी अलग आती है। सही है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ हाँ, सीधी सी, छोटी-सी। हाँ, देखिए फिर मैं है ना, जो आपको नहीं मिलेगा कहीं। आपकी मम्मी हाँ, खाना बनाएँगी, हाँ,
सेम गोभी सब्जी रहेगी, सेम आलू के रहेंगे, सेम मसाले रहेंगे। आप अपनी मम्मी से बनवा लीजिए और आप एक बगल के किसी नौकर से खाना बनवा लीजिए। हाँ। अब देखिए दोनों में क्वालिटी सेम है। अच्छा, अम्मी का अच्छा रहता है। फैक्ट बोला आपको, दोनों में क्वालिटी सेम है, लेकिन उसमें लगन है, हाँ। उसको मालूम है खाना बिगड़ना नहीं चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन है हर चीज का, वो हमारे पास है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो मेरा लास्ट फ्यू क्वेश्चंस है कि एक मुझे जानना चाहता था कि आपका वंदना का आगे का क्या प्लान है? मतलब वंदना को एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ, अब जैसे बोला रायपुर के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, उसके बारे में अब हमको थोड़ा बता दीजिए। अभी और क्या है, हम लोग कस्टमर के का देख रहे हैं, हमारे जो किसान हैं खासकर उनके प्रॉब्लम क्या है। कृषि में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे भी किसी में क्या, ट्रैक्टर तो आ गया सर, ट्रैक्टर के बाद खाली टालियां होती थी, हमने हाइड्रोलिक टाली दिया। इसलिए हमने 2000 में सन 2000 में हाइड्रोलिक टाली बनाया, जिसे हमको 2002 में नेशनल अवार्ड मिला। हाइड्रोलिक टालियां और भी बनती थी लेकिन बेस्ट नहीं थी, हमारा मॉडल बेस्ट आया। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं किसान भाइयों को फसल कटिंग करने में तकलीफ होती है, और खासकर जब पानी गिर जाता है, गिल जाती है, इसके लिए हार्वेस्टर चलता है। इसलिए हम हार्वेस्टर इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इसके बाद थर्ड होता है सर, जो फसल रोपा लगाते हैं, जब खेती करते हैं ना किसान, धान लगाते हैं, हाँ। उसको बोलते हैं रोपाई करना। रोपाई की बहुत अच्छी मशीनें अभी तक इंडिया में आई नहीं है। हम इसमें R&D कर रहे हैं, और ये जल्दी हमारा हो जाएगा। हमारी 2-4 यूरोप की कंपनी है, उनके साथ R&D हो रही है, ये भी हमारी आ जाएगी। ये इसकी भी इंडस्ट्री हम लगाएंगे। हम चाहते हैं किसान भाइयों को हर चीजें सुविधाएं मिले, बढ़िया रहे, बेस्ट क्वालिटी। अच्छा है। और ये भी आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने हेमंत सर से भी जब बात किया था, उन्होंने बोले थे कि एक्सपोर्ट्स का भी आपने थोड़ा, आपका कंपनी पे एक्सपोर्ट्स का भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ। तो इंडिया से बाहर भी जाने का बहुत सारा सही चीज है, प्लान है, उसके बारे में थोड़ा अभी हम लोग एक्सपोर्ट का स्टार्ट किए हैं। हाँ। और खासकर अफ्रीका में हमारी बहुत अच्छी डिमांड आई। हमारा सैंपल गया था, लेकिन इत्तेफाकन से अभी जो ईरान के साथ अमेरिका का जो हो गया, इसमें हम वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। वो तो बार बार बुला रहे हैं, तो थोड़ा सा युद्ध कम हो जाए तो फिर हम लोग वहां जाएं। बहुत बड़ा हमको ऑर्डर मिल रहा है वहां से। अच्छा, इसके साथ ये भी मुझे जानना था कि आपका कंपनी पे कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे चाइना के साथ, कुछ चाइनीज कंपनी के साथ कुछ कोलैबोरेशन के बारे में मैं सुना था। हाँ। उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? हाँ, वो आए थे टीम, उनकी टीम आई थी, 10 दिन हमारे यहाँ थी। और चूंकि उनको कोलैबोरेशन करना है किसी से, तो इंडिया में बहुत सारे लोग उनको ऑफर किए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमको चूज किया है, और नेक्स्ट उनका टीम फिर आएगी सितंबर में हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, सितंबर में फिर आएगी, और वैसे उनकी तरफ से यस हो गया है। हम ही कुछ, हमारा ही वर्क कुछ बचा है। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तैयारी चल रही है। वेरी गुड सर। और आपने ये भी बताया कि आपका जो अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड आपको मिला, वो जो प्रियदर्शनी अवार्ड करके, आप उसके बारे में एक थोड़े शब्द आप हमको बता दीजिए। इस पे बारे में क्या है सर, कि मैं आपको बताया कि मेसी जो ट्रैक्टर है, मेसी फर्गुसन। अच्छा। मेसी फर्गुसन ट्रैक्टर अभी भी है। वो यहाँ देवरी के एक कस्टमर थे, अच्छा, गबेल जी, उन्होंने हाइड्रोलिक टाली लिया था हमसे। हाइड्रोलिक टाली लिया, वो टाली मेसी ट्रैक्टर खुद बनाती थी फर्गुसन। वो टाली में कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम आए। अच्छा। वो टाली फेल हो गई। उन्होंने केस कर दिया, अरे मेसी फर्गुसन के अगेंस्ट में केस। फिर वो हाई कोर्ट में केस जीत गए। तो अब मेरे को पता चल गया कि इतनी बड़ी कंपनी है मेसी ट्रैक्टर, ये अच्छी टाली नहीं बना पा रही हाइड्रोलिक। लेकिन उसी पीरियड में वो कस्टमर मेरे पास टाली को कई बार लेके आया था। तो मुझको मैं उसकी जो माइनस पॉइंट नजर आ गई थी, तो उसके बाद मैंने एक हाइड्रोलिक टाली बनाना स्टार्ट किया। और जब हाइड्रोलिक टाली बनाए हमने, तो सर उसको फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो ये टाली का हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ आया। इसी कारण हमको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला बेस्ट टाली का। अच्छा, ये जो हाइड्रोलिक ट्रॉली के बारे में थोड़ा बताएंगे, मुझे वो समझना। ये क्या है, मैनुअल, जैसे मैनुअल होता है। जैसे कोई कस्टमर मिट्टी डाला टाली में, मुरूम डाला, तो उसको
अगर अनलोड करना है तो आपको पुश करना पड़ेगा। और हाइड्रोलिक खुद पुश कर लेता है। हाँ, जो टिपर जैसा, हाँ, उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं। अच्छा, पहले नहीं बनता था, सन 2000 के पहले। अच्छा, पहले नहीं बनता पहले था, नहीं बनता था। अच्छा, और कहीं-कहीं बनता था तो वो सक्सेस नहीं थी। हाँ, मैं बताया ना आपको, मेसी ट्रैक्टर खुद कंपनी इतनी बड़ी वो बनाती थी, उसकी टाली फेल हो गई थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं, मैंने देखा जो आप जो बोल रहे हैं ट्रॉली, उसका हाइड्रोलिक देखा मैंने आज प्रोडक्ट आपका। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये। मैं जो आ रहा हूँ तमिलनाडु से, तमिलनाडु और कर्नाटका, इधर ज़्यादा का ज़्यादा जो भी ये जो पीछे आता है ट्रॉलीज़, वो हाइड्रोलिक नहीं रहते हैं। बहुत सारे रहते हैं वो जो मैनुअली करते हैं, जो भी बड़े-बड़े मशीन जैसा टिपर्स रहता है, लॉरीज़ रहता है, उसी में जो ये टिपर टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक। टालियाँ बनती हैं, साउथ में सब जगह बनती हैं। हाँ, लेकिन उसमें ना उतना रफ एंड टफ यदि आप काम करेंगे ना, हाँ, तो हाँ, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देगी। जैसे हाँ, हमारी टाली आप रफ एंड टफ कितना भी कीजिए, हाँ, 15 साल तक आपको करते रहिए, जरा भी शिकायत नहीं आएगी। आप उनकी टालियों को कुछ दिन ही यूज करेंगे ना, तो टालियाँ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। किसी भी स्टेट की टाली आप यूज कीजिए, इतना स्ट्रांग नहीं बनाते जितना स्ट्रांग हम बनाते हैं। जब मैं एक आपका कस्टमर का घर जाया था ये रिकॉर्डिंग के दौरान, और उन्होंने बोला कि हमारा बहुत लंबा मतलब रिलेशनशिप है, तो आपका प्रोडक्ट बेचने के बाद आपका जो रिलेशनशिप कैसा रहता है आपका कस्टमर्स के साथ? यदि मैं मोटे तौर में बोलूँ, तो जो हमारा जो जो इंडस्ट्री आज इतना ग्रोथ किया है, ये हमारे कस्टमर की देन है। हमारे जो कस्टमर हैं, इतना ज़्यादा हम पे भरोसा करते हैं और हम उन पे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं और हम उनको कहीं भी चीटिंग नहीं करते, कहीं भी उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करते। और इसलिए कस्टमर भी हमें पसंद करते हैं और हमारे लिए कस्टमर तो बोलना चाहिए ना, जैसे भगवान है वैसा होना है, वैसे हैं। हमारे कस्टमर हमारे बहुत सपोर्टर हैं। हाँ, वो हमको फुल सपोर्ट करते हैं। वो वही हैं जो हमारे ट्रॉली का प्रचार करते हैं। हाँ, हमारा प्रचार का कोई माध्यम नहीं है सर। हाँ, वही प्रचार करते हैं, वही कस्टमर लेके आते हैं, वही फ़ोन करके बोलते हैं कि इनको टाली दे दीजिए ये है। और वो कस्टमर को वो खुद ही हमारे जो ओल्ड कस्टमर हैं, नया जो कोई कस्टमर उनके गाँव में लेने वाला होगा, तो उनको जाके हमसे बिना बोले वो खुद उनको बोलते हैं कि अच्छा। देखो हम 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से वंदना का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे मार्केटिंग कर देता है कस्टमर। यदि हमारा मार्केटिंग भी यदि आज बोला जाए, तो हमारे कस्टमर ही हमारे मार्केटिंग करने वाले फ्री में करते हैं हमारे। अच्छा, ऐसा है कस्टमर के साथ हमारा संबंध। अच्छा है बहुत। आपने बोला जैसा वर्कशॉप से शुरू किया, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स किया आपने, और उसके बाद आज टिपर्स, मतलब ये जो ट्रेलर्स भी आज बहुत सारे कर रहे हैं। तो ये ट्रेलर्स का कब कब शुरू हुआ, और ये ट्रेलर्स का कमर्शियल स्पेस में आपने कब उसका अंदर घुसे? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। मैं एक सरदार जी थे कोरबा में, वहाँ उनको एक टाली दिया था मैं, तो उनका वो टाली का काम चला नहीं, तो वो टाली उन्होंने भेज दिया पंजाब। तो मैं बीच में एक बार कोरबा घूमने गया था, तो सरदार जी मुझे मिल गए रास्ते में, तो मेरे को बोले आइए बैठिए, मेरे को चाय पिलाए, उनकी छोटी-सी दुकान थी। बोले भैया आपसे मैं टाली लिया था, टाली मेरी चली नहीं यहाँ, मैं उसको पंजाब भेज दिया। मैं बोला ये आखिर मेरे को बताना क्या चाहते हैं? मैं लेकिन चूँकि मेरे कस्टमर हैं, मेरी आदत है, मैं कस्टमरों की चीज़ों को पूरा सुनता हूँ, पूरा सम्मान देता हूँ। वो भी मुझे सम्मान दे रहे थे, मैं भी सम्मान दे रहा था। तो उन्होंने बोला कि पंजाब में आपकी टाली के मुकाबले में मेरे गाँव में या गाँव के अगर किनारे जितने भी गाँव हैं, उसमें उतनी अच्छी मजबूत टाली किसी की नहीं है। और पूरे पंजाबी बोलते हैं, बोले कि यार ये कैसा वेल्डिंग किया है और कितना बैलेंसिंग है कि कभी टाली पलटती नहीं। तो बोले आपकी टाली बेस्ट है। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला, आप एक काम करो, आप ये टेलर बनाओ। एक गाड़ी खड़ी थी, वॉल्वो की थी और टेलर था पीएल हावेल का, पीएल ऑयल, हिंदुजा ग्रुप की टेलर थी। बोले ये आप टेलर बनाइए। मैं बोला सरदार जी इतना बड़ा प्रोडक्ट मैं कहाँ बनाऊँगा? मैं टाली बनाता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं बोले, आप ना जो बनाते हैं ना ध्यान से, जो पैसेंस से क्वालिटी बनाते हैं, वो चलेगा बोले, मैं गारंटी दे रहा हूँ बोले। मैं बोला नहीं, नहीं, नहीं। फिर भी माने नहीं, उन्होंने एक सीढ़ी भेजा, मँगाया चढ़ने के लिए। स्टेप मैं बोला कहाँ चढ़ेंगे? और चढ़ा दिए, देख लिए। उन्होंने मेरे को बोला कि आप बना सकते हैं। फिर वहाँ से दिमाग में एक बात आई कि ये मेरा कस्टमर मुझे इतना प्रेशर दे रहा है,
बैठ के बोल रहा है कि आप बनाइए, बना सकते हैं। मैं बोला यार ये अगर यदि कस्टमर मेरे को बोल रहा है, कस्टमर मेरे पर विश्वास कर रहा है इतना बड़ा, तब बनाऊँगा। फिर हमने स्टार्ट किया सर। अच्छा, अच्छा। सर अब जो आपका बोले थे, जो पंजाब में आपका कोई कस्टमर आपके बारे में बता रहा था, तो मैं भी आपका फैक्ट्री को देखने का मौका मिला मुझे। तो आपका फैक्ट्री में जो वेल्डिंग का है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि वेल्डिंग जो है वही सब चीज़ को साथ में खड़ाता है, तो देखिए वेल्डिंग पे क्या है, जो मिग वेल्डिंग होती है वो सबसे बेस्ट वेल्डिंग होती है हुँ, पूरे वर्ल्ड में। हुँ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिर मैं बोला ना ऑनेस्टी आती है। हुँ, उसमें आर्गोसिल का वेल्डिंग होता है। हुँ, आर्गोसिल में क्या होता है, एक रेशियो होता है आर्गॉन का और CO2 का। CO2 चीप पड़ता है, हुँ, आर्गॉन महँगा है। हम वो रेशियो को हमेशा मेंटेन करते हैं। वहाँ पर हम चीटिंग नहीं करते। अच्छा। ये क्वालिटी को बेस्ट करती है। और सेकंड जो है, हमारे पास उसके बाद जैसे ही वेल्डिंग होके कंप्लीट बॉडी होती है, हुँ, तो हमारे पास जो शॉर्ट ब्लास्टिंग है, ऑटो हमारे पास शॉर्ट ब्लास्टिंग है। इंडिया का सबसे बेस्ट शॉर्ट ब्लास्टिंग हमारे पास है, अच्छा। इंडिया का। हुँ, ऐसे आपको रेयर कहीं मिलेंगे तो मिलेंगे। हुँ, शायद ट्रेलर इंडस्ट्री में कोई होगा नहीं। हमारी शॉर्ट ब्लास्टिंग बेस्ट है इंडिया की। हुँ। ऑटो है कंप्लीट। तो आपका इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसके बारे में आपका क्या लाइक अभिमान है? और इंडिया और क्या करना है कि वो और आगे बढ़े ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में? देखिए सर, हर कंट्री की एक स्ट्रेंथ होती है। हुँ, हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है सही। और उसकी वीक पॉइंट होती है। हुँ, इंडिया की स्ट्रेंथ इसकी पॉपुलेशन है, हुँ, इसकी स्ट्रेंथ है। हुँ, हमारी स्ट्रेंथ ओनली पॉपुलेशन है। हुँ, और हमारे जो इंडियन बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं सर, बहुत स्ट्रगल करते हैं, सही है। नो डाउट, बहुत मेहनतें करते हैं। बच्चे उसके बाद क्या होता है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बहुत स्ट्रगल कर लेते हैं। हुँ, उसके बाद हमारे यहाँ एक माइनस पॉइंट आता है बच्चों के साथ, एक कम्फर्ट ज़ोन ढूँढते हैं सर बच्चे। सर, जहाज जो है ना, बनाने के बाद लंगर डाल के खड़े रखने का नहीं है। हुँ, जहाज को तो गहरे पानी में जाना चाहिए, तब उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। हुँ, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कम्फर्ट ज़ोन ढूँढते हैं सर। इतने पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे होनहार हैं, ये कम्फर्ट ज़ोन में आके बैठ जाते हैं। और इसीलिए आज हम चाइना, यूरोप, अमेरिका से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। जिस दिन ये बच्चे लंगर छोड़ देंगे, समुद्र में चले जाएँगे, तो सर चाइना, यूरोप कोई हमारी टक्कर ही नहीं कर सकता। हुँ, इतनी स्ट्रेंथ है हमारी। लेकिन इसको क्या है ना, वैसा बच्चों को दिशा नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी स्ट्रेंथ तो है सर, बच्चे हैं बहुत इंडिया बढ़िया, के। बहुत बढ़िया। और इन टर्म्स ऑफ एज़ अ इंडस्ट्री, तो जो कंट्री से जो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे हैं, उन लोग क्या करना चाहिए आगे आगे, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ कर रहे हैं, उनको मतलब क्या क्या आप बोलेंगे कि ऐसा आगे, आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बताया था, और 2 चीज़ें होनी चाहिए इंडस्ट्री में। हुँ, एक तो हम जितने इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, हुँ, पूरे इंडिया में, हमको पॉल्यूशन का ध्यान देना चाहिए और कम से कम अर्थ को डैमेज करें हम। हुँ, ये हमें ध्यान देना चाहिए, हुँ, क्योंकि अर्थ एक ही है। हुँ, हम कितना भी पैसा कमा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, थोड़ा कम कमा लेंगे तो भी चलेगा, या थोड़ा-सा कम ग्रोथ या चलेगा, लेकिन सर अर्थ बर्बाद नहीं होना चाहिए। हुँ, और सेकंड क्या है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में हो, हमारे यहाँ R&D कम होता है सर। सही है। हमको R&D करनी चाहिए। हुँ, 2 चीज़ें इंडस्ट्री को मैं सलाह दूँगा, हुँ, एक तो इंडस्ट्री को R&D करनी चाहिए हुँ। और दूसरा इंडस्ट्री को अर्थ को बचाने की पूरी प्रयास करनी चाहिए। ओह सर, बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ अपने टाइम स्पेंड किया, और बहुत सारा सीखने को भी मिला आपके पास हमको, और वापस ज़रूर हमको मिलने का मौका मिलेगा, तो ज़रूर मिलेंगे। एंड फॉर द व्यूअर्स हू आर वाचिंग दिस podcast, thanks a lot for spending some time, and if you are looking to watch more of industrial content and more stuff, something like this, you can definitely look into our channel and look for more such interesting content and more such interesting people at our channel. And thank you once again. And thank you once again.